अज़ीज़ान गिरामी व बुज़ुर्गान क़द्र, ये एक बाबरकत महीना है जो तमाम महीनों पर फ़जीलत रखता है। बड़ी अज़मतों वाला महीना कि जिसकी अज़मत के बारे में कुरान मजीद में भी ज़िक्र हो रहा है। खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ साहिबान ईमान, तुम्हारे ऊपर रोज़े उसी तरह लिख दिए गए हैं जिस तरह तुम्हारे पहले वालों पर लिख दिए गए थे, शायद तुम इस तरह मुत्तकी बन जाओ। इस आयत में खुदावंद आलम रोज़े के फ़लसफ़े को बयान कर रहा है कि हमारे रोज़े रखने का मकसद क्या है, हमें रोज़ा क्यों रखना चाहिए। और इस आयत में ये भी बताया गया कि सिर्फ़ हमारे नबी की उम्मत पर ये रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि जो उम्मतें पहले गुज़र चुकी है उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। तो उसी तरह से हम पर भी रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए हैं। इसका मकसद खुदावंद आलम बयान कर रहा है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद तुम इस तरह मुत्तकी बन सको। यानी इंसान रोज़े के ज़रिए मुत्तकी बन सके, तक़वा इलाही को हासिल कर सके। और जैसा कि गुज़िश्ता जुमे में ये इस्तिलाह मुत्तकी के बारे में बयान किया गया था कि मुत्तकी कहते किसे हैं। मुत्तकी वो होता है जो इताअत परवरदिगार में अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। मुत्तकी वो होता है जो गुनाहों को तर्क करता है। मुत्तकी वो होता है जो दुनिया को तर्क करता है। अगर इन तीन चीज़ों पर इंसान अमल कर रहा है तो बेशक वो तक़वाए इलाही को हासिल कर सकता है। लेकिन जो पहली मंजिल है इताअत परवरदिगार आलम, तो इस इताअत को समझने के लिए ये रोज़ा एक बेहतरीन ज़रिया है कि रोज़े के ज़रिए से हम खुदावंद आलम की इताअत को समझ सकते हैं। इताअत यानी क्या? इताअत यानी हुक्म परवरदिगार आलम को मान लेना, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में हम इबादत के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिनों को खल्क नहीं किया लेकिन सिर्फ इबादत के लिए। तो इबादत किस तरह से होगी? इबादत उसी तरीके से होगी कि इंसान जब मुतीए परवरदिगार आलम हो जाए, परवरदिगार आलम की इताअत करना शुरू कर दे, परवरदिगार के हुक्म को मानना शुरू कर दे। अगर इंसान खुदावंद आलम के हुक्मों को मानता है तो वो खुदावंद आलम की इबादत कर रहा है। अगर खुदावंद आलम के हुक्मों को नहीं मान रहा है तो वो इबादत नहीं कर रहा है। तो ये माह सियाम, माह मुबारक रमज़ान, ये इबादत को समझने का एक बेहतरीन मौका है कि इबादत कहते किसे हैं। जब इंसान रोज़े की नीयत करता है, सहरी से लेकर इफ्तारी तक वो उसे उन कामों को अंजाम नहीं देना है जो रोज़े को बातिल कर देते हैं। अब इंसान इस रोज़े में गौर करे कि वो चीज़ें जो रोज़े को बातिल करती है, क्या वो पहले उस पर हराम थी? रोज़े की नीयत से पहले क्या वो चीज़ें उस पर हराम थी? नहीं, वो चीज़ें उस पर हलाल थी। यानी जो वो पानी पीता था उसके लिए हलाल था, अनाज खाता था, चावल खाता था, रोटी खाता था, ये उसके लिए हलाल था। लेकिन जैसे ही रोज़े की नीयत किया, अब सहरी से लेकर इफ्तारी तक उसे ना खाना खाना है ना पानी पीना है। अगर उसने खा लिया पी लिया तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। तो ये रोज़ा बता रहा है कि इबादत कहते किसे है? वो चीज़ें जो हलाल थी उसे हराम करार दे दिया गया है। चाहे उसका कितना ही दिल हो, वो अब खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। अगर खा लिया पी लिया तो उसका रोज़ा भी बातिल हो जाएगा और उस पर कफ़ारा भी आयद हो जाएगा। तो यहाँ इबादत को समझने का बेहतरीन तरीका है
यानी इबादत वो है जो हुक्म परवरदिगार आलम हो। इबादत हमारे नफ्स की मर्जी नहीं है कि हमारी मर्जी हुई हमने खा लिया, हमारी मर्जी हुई हमने नहीं खाया। ये अपने नफ्स की इबादत हो जाएगी। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे में और शैतान में, इब्लीस में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए कि खुदावंद आलम ने इब्लीस को अपनी दरगाह से क्यों निकाला? जब खुदावंद आलम ने हुक्म दिया कि आदम का सजदा करो तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। क्या कहा? अमा वस्तकबरा, यानी उसने तकब्बुर किया और काफिरीन में से हो गया, इनकार करने वालों में से हो गया। क्या कहा कि मैं आग से बना हूं, आदम मिट्टी से बने हैं, आग अफजल होती है, मिट्टी मफजूल होती है। खुदाया मैं तेरे तो सजदे कर सकता हूं लेकिन आदम को सजदा नहीं कर सकता। तो उसने अपने नफ्स की पैरवी किया। अगर हम भी अपने नफ्स की पैरवी करें और अपने नफ्स की बात मानते हुए हम खा ले पी ले तो हमारा रोजा नहीं होगा। तो खुदावंद आलम ने नफ्स की पैरवी की बिना पर शैतान को अपनी दरगाह से निकाल दिया। इसी तरह से वो अफराद जो मरीज है, जो रोजा नहीं रख सकते, जिन पर रोजा साकित हो चुका है, जो पहले रोजा रखा करते थे, अब वो अफराद कभी कभी ऐसे दिखते हैं, नजर आते हैं कि हम तो रोजा रखते थे, हमारा दिल होता है हम रोजा रखें, हम रोजा रखेंगे, जबकि उन पर साकित है। अब अगर उनने रोजा रख लिया साकित होने के बावजूद और परेशानी में मुब्तला हो गए तो उन्होंने क्या किया? अपने नफ्स की पैरवी की। जब उन पर रोजा साकित था तो उन्होंने क्यों रखा? यही है, नफ्स की पैरवी हमें नहीं करनी है, बल्कि हुक्म परवरदिगार आलम को मानना है। अगर हुक्म परवरदिगार आलम को माना तो वही इबादत होगी, वही इताअत होगी, उसी के जरिए से इंसान मुत्तकी बन सकेगा। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी रोजा हमें बताता है कि हमें अपने नफ्स पर कैसे कंट्रोल करना है। रमजान का महीना एक मुबारक और बाज़मत महीना है। ये वो महीना है जिसमें मुसलसल रहमत परवरदिगार आलम नाजिल होती रहती है। इस महीने में परवरदिगार ने अपने बंदों को ये वादा दिया है कि वो उनकी दुआ को कबूल करेगा। यही वो महीना है जिसमें इंसान दुनिया और आखिरत की नेकियां हासिल करते हुए कमाल की मंजिल तक पहुंच सकता है और 50 साल का मानवी सफर एक घंटे में तय कर सकता है। अपनी इस्लाह और नफ्स अम्मारा पर कंट्रोल का बेहतरीन मौका है जो खुदावंद आलम ने इंसान को दिया है। खुश नसीब है वो लोग जिन्हें एक बार फिर माह मुबारक रमज़ान नसीब हुआ, और ये खुद एक तरह से तौफीक इलाही है ताकि इंसान खुदा की बारगाह में आकर अपने गुनाहों की बख्शिश का सामान कर सके। वरना कितने ऐसे लोग हैं जो पिछले साल हमारे और आपके साथ थे, लेकिन आज वो इस दारे फना से दारे बका की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इस महीने और इसकी इन पुरबरकत घड़ियों की कद्र जाने और इनसे खूब फ़ायदा उठाएं, इसलिए कि नहीं मालूम कि अगले साल ये मौका हमें मैसर आए या ना आए। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। माह मुबारक इबादत और बंदगी का महीना है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि खुदावंद आलम फरमाता है, ऐ मेरे सच्चे बंदो, दुनिया में मेरी इबादत की नेमत से फ़ायदा उठाओ ताकि इसके सबब आखिरत की नेमत को पा सको। मेरी इबादत की नेमत से फ़ायदा उठाओ ताकि आखिरत की नेमत से फ़ायदा उठा सको। यानी आखिरत की बेबहा नेमतों को हासिल करना चाहते हो तो फिर दुनिया में मेरी नेमतों को बजा लाओ। इसलिए कि अगर तुम दुनिया में मेरी नेमतों की कद्र नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आखिरत की नेमतों से महरूम कर दूंगा, और अगर तुमने दुनिया में मेरी नेमतों की कद्र की तो फिर रोज़ क़यामत मैं तुम्हारे लिए अपनी नेमतों की बारिश करूंगा।
इन्हीं दुनिया की नेमतों में एक माह मुबारक रमज़ान और उसके रोज़े हैं कि अगर हुक्म परवरदिगार पर लब्बैक कहते हुए रोज़ा रखा, भूख और प्यास को तहम्मुल किया, तो जब जन्नत में दाखिल होंगे और तो आवाज़ कुदरत आएगी, अब आराम से खाओ पियो कि तुमने गुज़िश्ता दिनों में उन नेमतों का इंतज़ाम किया। माह मुबारक के रोज़े सब इंसान के लिए नेमत परवरदिगार है जिसका हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन बाबरकत औकात और ज़िंदगी की इस नेमत का हम कैसे शुक्रिया अदा करें, किस तरह से हम शुक्रिया अदा करें कि हमें जो नेमतें हासिल हो रही है, जो हमें नेमत परवरदिगार आलम हासिल हो रही है, हम उसका शुक्रिया किस तरह से अदा कर सकते हैं। तो इरशाद हो रहा है, जिस शख्स ने सुबह उठते वक्त 4 बार कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसने उस दिन का शुक्रिया अदा कर दिया, और जिसने शाम को कहा उसने इस रात का शुक्रिया अदा कर दिया। यानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना, खुदावंद आलम की हम्द करना, ये उसका शुक्र अदा करना है, ये उसके दिन का शुक्र अदा करना है। कितना आसान तरीका इमाम ने बता दिया है। फिर इस महीने में तो हर अमल 10 बराबर फजीलत रखता है। एक आयत का सवाब 10 के बराबर, एक नेकी का सवाब 10 के बराबर है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा फ़ी शहर रमज़ान आयतिन मिन किताबिल्लाह काना कमन ख़तमल कुरान फ़ी गैरिही मिन शहूर। जो शख्स माह मुबारक में कुरान की एक आयत पढ़े तो उसका अज्र उतना ही है जितना दूसरे महीनों में पूरा कुरान पढ़ने का। तो इस महीने में कुरान पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा सवाब है, इसलिए कि कुरान इसी महीने में नाजिल हुआ। खुदावंद आलम ने इसी महीने में कुरान को नाजिल किया। शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, के यही वो माह मुबारक रमज़ान है जिसमें खुदावंद आलम ने कुरान मजीद को नाजिल हुआ। तो कुरान के 2 नुज़ूल है, एक नुज़ूल तदरीजी है, एक नुज़ूल दफ़ई है। जब हम तारीख़ इस्लाम पर नज़र डालते हैं तो मालूम होता है जो पैगंबर अकरम की ज़िंदगी में कुरान मजीद नाजिल हुआ, 23 साल ज़िंदगी में नाजिल हुआ। यानी मौके मौके पर जिब्राइल अमीन आयत लेकर आते थे, वो आयत नाजिल होते रहती थी और वो हुक्म परवरदिगार पैगंबर अकरम हम तक पहुँचाते थे। तो इस नुज़ूल को नुज़ूल तदरीजी कहा गया है, यानी रफ्ता रफ्ता, आहिस्ते आहिस्ते, हर मौके के एतबार से, चांद के एतबार से आयतें नाजिल होती थी। जिब्राइल अमीन पहुँचाते थे, पैगंबर तक पहुँचती थी, पैगंबर हम तक पहुँचाते थे। तो इसे नुज़ूल तदरीजी कहा गया है। लेकिन जो माह मुबारक रमज़ान में कुरान का नुज़ूल बयान किया जाता है वो नुज़ूल दफ़ई है, यानी एक बारगी क़ल्ब पैगंबर पे जो कुरान नाजिल हुआ है उसे दफ़ई नुज़ूल कहते हैं। और ये कुरान माह मुबारक रमज़ान में नाजिल हुआ। तो माह मुबारक रमज़ान में कब नाजिल हुआ, किस दिन नाजिल हुआ, तो उसके बारे में भी कुरान में बयान हो रहा है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान मजीद को लैले क़द्र में नाजिल किया। यानी जो शब सबसे ज़्यादा फजीलत वाली शब है, उस शब में इस कुरान मजीद को नाजिल किया गया है। यानी महीनों में सबसे बाबरकत महीना माह मुबारक रमज़ान, और इस माह मुबारक रमज़ान में सबसे ज़्यादा फजीलत वाली रात, माह मुबारक रमज़ान की सबसे ज़्यादा फजीलत वाली रात शब कद्र की रात है, जो बेहतरीन रातों में से है, इबादत की रातों में से है। जिस रात में जाग कर इंसान को इबादतें अंजाम देनी है, पूरी रात जाग कर इबादत में गुजारनी है, तो इस रात में, इस शब में खुदावंद आलम ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है। इसलिए इस महीने में अगर कोई सिर्फ एक आयत को पढ़ता है कुरान मजीद की, तो उसे पूरे कुरान के पढ़ने का सवाब हासिल होता है। किसी शख्स ने रसूल अकरम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलल्लाह, रजब का सवाब ज़्यादा है या माह रमज़ान का? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान के सवाब का कोई मुआज़ना नहीं है। गोया खुदावंद आलम बहाना तलब कर रहा है कि किसी तरह मेरा बंदा मेरे सामने आकर झुके तो सही, किसी तरह आकर मुझसे राज व न्याज करे तो सही, ताकि मैं उसको बख्श दूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह मुबारक की फजीलत बयान करते हुए फरमाते हैं, माह मुबारक अजीम महीना है जिसमें खुदावंद आलम नेकियों को दो बराबर कर देता है, गुनाहों को मिटा देता है और दर्जात को बुलंद करता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स माह मुबारक में सालिम रहे तो पूरा साल सही व सालिम रहेगा, और माह मुबारक को साल का आगाज शुमार किया जाता है। ये हदीस मुतलक है, यानी जो सलामती बयान हुई है, यहाँ कैद नहीं है कि इंसान की रूह सलामत रहेगी या जिस्म सलामत रहेगा। ये रोज़े की एक ऐसी फजीलत है कि जिसमें इंसान की रूह भी सालिम होती है और बदन भी सालिम होता है। इसलिए कि जो डॉक्टर्स है वो बयान करते हैं कि रोज़े से इंसान का जिस्म सालिम होता है, यानी रोज़ा रखने से जो इंसान के अंदर बीमारियां होती है उसकी बीमारियां ख़त्म हो जाती है और उसका बदन तंदुरुस्त होता है। तो ये रोज़ा एक ऐसी नेमत है, ऐसी नेमत परवरदिगार आलम है जिससे इंसान की रूह भी सालिम होती है और बदन भी सालिम होता है। लेकिन एक और नेमत है कि जिसके वजह से इंसान का ईमान सालिम रहता है। वो नेमत क्या है? वो नेमत विलायत मौलाए कायनात है। जिस नेमत को तमाम किया गया है गदीर में, यानी जहां नमाज आ चुकी थी, रोजे आ चुके थे, हज आ चुका था, सारे पैगाम पैगंबर इस्लाम पहुंचा चुके थे, लेकिन इन सारी नेमतों का इत्माम कहाँ होता है? रोजा एक नेमत है, नमाज एक नेमत है, हज एक नेमत है, लेकिन तमाम नहीं हुई। तमाम कहाँ होती है ये नेमतें? गदीर खुम में विलायत मौलाए कायनात के ऐलान के बाद जब पैगंबर इस्लाम ने विलायत मौलाए कायनात का ऐलान कर दिया तो आयत नाजिल होती है, वातमम तो अलैकुम नेमती, हमने तमाम नेमतों को तमाम कर दिया। यानी अगर इंसान को ईमान ताज़ा करना है, ईमान बचाना है, तो उसे विलायत मौलाए कायनात को हासिल करना होगा। अगर विलायत मौलाए कायनात नहीं है तो उसकी रूह से ईमान निकल जाता है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो हम खुदावंद आलम से यही दुआ करेंगे कि खुदाया हमारा जो खात्मा हो वो विलायत मौलाए कायनात पर हो और हम आखिरी दम विलायत मौलाए कायनात पर कायम रहे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।